गाजीपुर से है, जहां सपा से निष्कासित नेता राजेश राय पप्पू ने सपा के कार्यालय समता भवन में आकर जिलाध्यक्ष रामधारी यादव को समाजवादी झंडा वापस किया है। इस अवसर पर राजेश राय पप्पू ने प्रेस वार्ता में कहा कि स्थापना काल से ही मैं और मेरा परिवार पार्टी से जुड़ा हुआ है। लगभग 3 दशकों से मैं पार्टी का निष्ठावान कार्यकर्ता था। यह झंडा गाजीपुर में सपा के संस्थापक रामकरण दादा ने हमको आकर दिया था, क्योंकि सपा के राष्ट्रीय नेतृत्व ने हमें पार्टी से निकाल दिया है, इसलिए यह झंडा ससम्मान पूर्वक मैं जिला मुख्यालय को दे रहा हूं। उन्होंने आगे कहा कि जब से पीला गमछे वाले नेता के सहारे आपराधिक प्रवृत्ति वाले अंसारी परिवार सपा में आया है, तब से निष्ठावान कार्यकर्ता उपेक्षित हो रहे हैं। उन्होंने आगे बताया कि मोहम्मदाबाद के नवनिर्वाचित विधायक अपने पिता के साथ 1-2 दिन पहले सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष के पास गए थे और मेरी शिकायत कर मुझे पार्टी से निकलवा दिया। पीले झंडे वाले नेता के सहारे अंसारी परिवार समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व को हाईजैक कर लिया है। उन्होंने कहा कि भविष्य में मेरा एक ही लक्ष्य है कि आपराधिक प्रवृत्ति वाले अंसारी परिवार के खिलाफ बहुत जल्द ही वह लड़ाई लड़ेंगे। उनके द्वारा क्षेत्र में किए जा रहे अत्याचारों का कानून की मदद से मुंहतोड़ जवाब देंगे। उन्होंने आगे कहा कि मैं अपने जैसे तमाम समाजवादी साथियों से अपील करता हूं कि अपराधियों के खिलाफ आवाज उठाएं और नेतृत्व को आगाह करें, नहीं तो बहुत जल्द ही अपराधी प्रवृत्ति को, पार्टी को, अपराध को प्रयोगशाला बना देंगे। इस अवसर पर जिलाध्यक्ष रामधारी यादव ने कहा कि राजेश राय पप्पू एक अच्छे नेता थे, लेकिन दल हित में राष्ट्रीय नेतृत्व ने इन्हें पार्टी से निकाल दिया। देखिए गाजीपुर से ब्रिजेश जायसवाल की रिपोर्ट। राजेश जी, आज आप सपा कार्यालय पर आए हैं, जबकि आपको पूर्व में निष्कासित कर दिया गया, क्या मामला रहा आज आने का? मैं दल के निर्माण काल से दल का एक सिपाही रहा। जो भी जिम्मेदारी जब भी दल ने मुझे दिया, पूरी निष्ठा और ईमानदारी से, निस्वार्थ भाव से मैंने निभाया। मेरा उसमें कोई हित नहीं रहा, अहित नहीं रहा। जो पार्टी का निर्देश रहा उसी का अनुपालन किया। तो ऐसे में आपने आज अपना झंडा जी, इसका विशेष कारण ये है कि आज दल में चाहे जिस कारण से हुआ हो, आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों का पदार्पण हो चुका है, जिनके खिलाफ 15 साल लगातार मोहम्मदाबाद में मैंने झंडे का सम्मान बचाया, डोर टू डोर चला। जब उन लोगों ने उस समय तत्कालीन आप जिलाध्यक्ष थे और श्री लल्लन यादव जी MLC यहाँ के प्रभारी थे, अपने दरवाजे से हम लोगों को उठा दिया था कि सपा का झंडा लेकर यहाँ कभी मत आइएगा। 2007 में मैंने वहाँ कार्यालय बनवाया, कार्यालय चलाया और लगातार दल की नीतियों पर छोटा कार्यक्रम, बड़ा कार्यक्रम, जो भी दल का कार्यक्रम हुआ उसको किया। लेकिन इसी अंसारी परिवार के खिलाफ मैं लड़ता रहा। और जब से ये अंसारी परिवार का पदार्पण हुआ एक पीले गमछे वाले नेता के माध्यम से, आज स्थिति ये है कि वह अपरोक्ष रूप से राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के यहाँ, माननीय श्री अखिलेश जी के यहाँ, उस पीले झंडे वाले के माध्यम से अपनी बात को थोप रहे हैं, पहुंचा रहे हैं और गाजीपुर में समाजवादी पार्टी को हैक कर चुके हैं। ऐसी परिस्थितियों में मोहम्मदाबाद में जो समाजवादी विचारधारा के लोग थे, वह सारे लोग अभी भी मेरे कार्यालय पर बैठते हैं, प्रतिदिन बैठते हैं। और हम लोग निस्वार्थ भाव से, विधायक MP नहीं है, तब भी थाना में SDM के यहाँ, पुलिस के यहाँ जो भी कार्य आता है, ये कह के कि मैं समाजवादी पार्टी का एक नेता हूँ, बोल रहा हूँ, ये काम करिए, निस्वार्थ भाव से कराते हैं। यह बात उन लोगों को खटक रही थी। परसों राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के कार्यालय में बाप बेटा दोनों गए, नवनिर्वाचित विधायक। ऐसे गंदे लोगों का मैं नाम अपनी जबान पर नहीं लेता हूँ। आज नवरात्र का पहला दिन है, हम हिंदू मैथोलॉजी के लोग हैं, हमारे शास्त्र में इसकी अनुमति नहीं है कि किसी इस तरह के व्यक्ति का नाम लिया जाए, जुबान खराब होती है। आपके पत्रकार बंधुओं के बार बार उठकेरने पर मैंने नाम लिया। मैं ऐसे लोगों को आपराधिक प्रवृत्ति का व्यक्ति बोलता हूं। मैंने ये शपथ लिया। रही बात झंडा की,
तो यह झंडा मुझे गाजीपुर के सर्वोच्च नेता माननीय रामकरण दादाजी ने दिया था। दल के निर्माण काल से 10 रुपए का मैं मेंबर बना था और इस झंडे को मैं और मेरा परिवार लड़ा है। मैं उन लोगों में से नहीं हूँ। 16 में आप लोगों के सामने इसी गाजीपुर में हमारे सर्वोच्च नेता, पार्टी के संस्थापक माननीय नेताजी आए थे और झंडा दिए थे, लेकिन जब उन्हें टिकट नहीं मिला तो इस झंडे को लात से मार के उन लोगों ने दूसरा झंडा पकड़ लिया था। लेकिन मैं इस झंडे को लेकर 25 साल चला हूँ। इस झंडे के प्रति मेरे मन में सम्मान है और झंडा किसी भी दल का अभिमान होता है। तब मैंने निर्णय लिया कि पार्टी ने मुझे निष्कासित कर दिया, यह झंडा मुझे लगाने का कोई अधिकार नहीं है। इसलिए वह बुजुर्ग तो अब हमारे रहे नहीं, न कैलाश जी रहे, न हमारे वो पुराने अध्यक्ष जी रहे, तमाम जो मूर्तियाँ लगी हैं। एक बात छूट गई थी कि बाप बेटा वहाँ हाई कमान के गए, इसके बाद क्या जी गए और उन्होंने कहा कि राजेश राय वहाँ समाजवादी पार्टी की लॉबिंग कर रहे हैं, तमाम लोग बैठ रहे हैं, उनको दल से निष्कासित किया जाए। पार्टी ने जो निर्णय लिया वो उनका निर्णय है, मैं उस पर कोई टिप्पणी नहीं करता। ऐसे में अब आगे की क्या रणनीति होगी? रणनीति ये होगी कि ऐसे लोगों के खिलाफ खुल के लड़ूंगा और मैं उन लोगों में से नहीं हूं जो लोग वहां लड़ते हैं। मैं लड़ूंगा तो इसकी गूंज और आवाज़ आप लोगों को खुद सुनाई देगी। आज के बाद मुझे वो दिन याद है, स्वर्गीय दादा नहीं रहे, कैलाश जी नहीं रहे, दल के लिए सहयोगी के रूप में हम लोग रहे हैं। विजय हमसे पूछ रहे थे, विजय को झंडा हम ही ने दिया था 12 में, रेवतीपुर के प्रधान थे तब। बैठा हो इन्हीं लोगों की वजह से हमारे दल में जो लोग आए हैं, दल से मेरा निष्कासन हो गया। ये दल की व्यवस्था है, संस्कृत है। लेकिन अध्यक्ष जी हमारे बड़े भाई हैं, गार्जियन हैं, मित्र हैं, सब कुछ लोग हैं। मैंने ये सोचा कि जो झंडा में 25 साल लेकर चला हूँ, मैं उस संस्कृत का व्यक्ति नहीं हूँ कि झंडे को लात मार दिया जाए। मुझे याद है 2016 में एक बड़े नेता ने यही झंडा RTI मैदान में हम लोगों के सर्वोच्च नेता आदरणीय नेताजी ने उन्हें झंडा दिया था। मैं मंच पर था, अध्यक्ष जी, तमाम लोग, आप लोग साक्षी हैं। और 10 दिन बाद पार्टी ने टिकट नहीं दिया तो लात से मार दिया था झंडे को। लेकिन झंडा किसी भी दल का सम्मान होता है। यदि ये समाजवादी पार्टी का कार्यालय है तो जो बाहर झंडा फहर रहा है वही इसका सम्मान है। और तब मैंने निर्णय लिया, मैं उस सभ्यता और संस्कृति का व्यक्ति हूँ कि यह झंडा, वह पुराने लोग रहे नहीं, आज जनपद के सर्वे सर्वा जिला अध्यक्ष जी मालिक हैं। इस झंडे को सम्मान पूर्वक, जिस सम्मान के साथ बुजुर्गों ने हमको दिया था, यह झंडा मैं दल को वापस करने आया। आज का यही मेरा विषय है और इस झंडे को हमारे तमाम साथी ले लें और ये झंडा जो है हम सब लोग अध्यक्ष जी को सम्मान के साथ वापस कर रहे हैं। एक करीब बैठे दे जा, ठीक नहीं लगा। नहीं भाई हमने खड़े हो जाए। प्रधान जी आप वही में खुश बात वो आपके देर ना लड्डा सब मैंने देखा था, सुना थोड़े बात।